जय हिंद। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के पूरा सिलेबस के विषय में। जो क्लास 10th का सिलेबस होगा बिहार बोर्ड का BSEB का, उसका पूरा के पूरा हम लोग सिलेबस का भी जानकारी लेंगे कि क्लास 10th में हमें कितना विषय पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्लास 10th में हमें 6 विषय पढ़ना है। टोटल 6 विषय है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर है क्या, सबसे पहला है गणित। गणित को हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स। दूसरा क्या है, विज्ञान, जिसको साइंस बोलते हैं। तीसरा है सामाजिक विज्ञान, और चौथा है हिंदी, और पांचवा है संस्कृत, और छठवां में आता है कौन, अंग्रेजी। तो हम लोग इस तरीक़ा से देखते हैं कि पूरा के पूरा सिलेबस को कितना भाग में बांट दिए, 6 भाग में बांट दिए गए हैं। गणित को हम लोग बोलते हैं क्या, तो मैथमेटिक्स। ऐसे इसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में क्या, मैथ्स, MATH। अब ऐसे लगा देते हैं एस, तो ये हो गया क्या, मैथ्स। तो गणित को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, पूरा मैथमेटिक्स, अंग्रेजी में बोलेंगे मैथमेटिक्स, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं मैथ। ये पहला हो गया। दूसरा में क्या बोला गया कि विज्ञान आता है। विज्ञान को हम लोग क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, साइंस, ठीक है। तीसरा में क्या आ जाता है आपका, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। ऐसे इसको हम लोग शॉर्ट में इसे सोशल साइंस को हम लोग शॉर्ट में ST और साइंस को SC भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। 4 नंबर पे आता है हिंदी। ऐसे नंबर इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे यहाँ पे लिखे हैं उस हिसाब से आपको बोलते हैं कि 4 नंबर पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं हिंदी, ठीक है। उसके बाद संस्कृत, देखिए हिंदी का हिंदी हो जाएगा, संस्कृत का संस्कृत हो जाएगा, और अंग्रेजी जो है उसे हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। अब यहाँ पे तो पूरा आपका 6 जो विषय है, इसका एग्ज़ाम आपको वहाँ पर 6 दिन होगा। इसमें से कोई भी पहला दूसरा दिन इस तरीक़ा से करके आ सकता है। परंतु यहाँ पे देखने वाली बात है कि इन विषयों में जैसे गणित है, तो गणित को भी बहुत से पार्ट में बांटा गया है। आप वहाँ पे गणित को जब पढ़ने लगिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले आएगा कौन सा, तो नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। उसके बाद आगे जब आप चलिएगा तो पढ़िएगा बहुपद। उसके आगे चलिएगा तो द्विघात, इसी तरीक़ा से समांतर श्रेणी, फिर क्षेत्रमिति, नियामक ज्यामिति। उसके बाद आ जाएगा आपका त्रिकोणमिति, और वहाँ पर फिर लास्ट में चलिएगा तो सांख्यिकी आएगा। इस तरीक़ा से मैथ को बहुत से भाग में बांटा गया है। जब हम आपको मैथ पढ़ाने लगेंगे तो पूरा के पूरा इसका हम डिटेल्स बताएंगे आपको, ठीक है। तो गणित हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा साइंस है, विज्ञान है, इस विज्ञान को यहाँ पर हम 3 भाग में बांटे हैं। एक है भौतिकी, दूसरा है रसायन शास्त्र, तीसरा है जीव विज्ञान। भौतिकी को अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS, फिजिक्स। रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। तो भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिक्स। रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मत पढ़िएगा, यहाँ पर जिसको क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर कौन है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी बोलेंगे। अब जब हम साइंस पढ़ने लगेंगे तो साइंस में इन 3 जो अलग अलग विज्ञान का जो साइंस का पार्ट है, विज्ञान का पार्ट, उसे
तीनों को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग बुक्स खरीदना पड़ेंगे, या आप NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक ही पुस्तक में ये तीनों क्या मिल जाएंगे, अटैच मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप कोई प्राइवेट किताब लेते हैं, जैसे भारती भवन हो गया और स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, ये सब अगर किताब आप लेते हैं तो वहाँ पर तीनों का अलग अलग आपका बुक्स मिलेंगे। आगे देखिए, आपका 2 क्लियर हो गया। एक कौन, गणित। तो जब गणित का सिलेबस बताएंगे, गणित स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा के पूरा इसका कितना पार्ट होता है उसके विषय में समझाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं विज्ञान के विषय में, तो पूरा जान गए आप। इसके बाद आता है कौन सा, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या बोल रहे हैं, सोशल साइंस ना, इसको सोशल साइंस बोल रहे हैं। सोशल साइंस को अर्थात SST को हम लोग 4 भाग में बांट दिए हैं। पहला भाग है इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीतिक शास्त्र, चौथा अर्थशास्त्र। देखिए, इतिहास को यदि हम अंग्रेजी की बात करें कि इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो देखिए इतिहास को हिस्ट्री बोलेंगे, हिस्टोरी ना, हिस्ट्री बोलते हैं लेकिन हिस्टोरी लिखाता है यहाँ पर। तो ये हिस्ट्री हो गया। भूगोल है, भूगोल को हम लोग जियोग्राफी बोलेंगे, जियोग्राफी है ना। उसके बाद कौन है, तो यहाँ पर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को यहाँ पर हम अंग्रेजी में सिविक्स बोलेंगे, SIVICS, सिविक्स। लास्ट में इसका कौन सा, चौथा पार्ट है जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीक़ा से आप क्या देखें कि सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ेंगे, SST पढ़ेंगे, है ना, तो उसके लिए यदि आप अलग अलग किताब खरीदते हैं किसी प्राइवेट प्रकाशन का, तो उसमें आपको 4 किताब मिलेंगे, जिसमें पहला रहेगा इतिहास, दूसरा होगा भूगोल, तीसरा होगा राजनीतिक शास्त्र और चौथा होगा अर्थशास्त्र। इतिहास को जब पढ़ने लगिएगा तो यहाँ पर पूरा के पूरा आपको वहाँ पर सिलेबस लेसन आपको 7 मिलेंगे यदि प्राइवेट बुक से पढ़ते हैं तो। और यदि आप वहाँ पे पढ़ते हैं सरकारी बुक से, NCERT से, तो वहाँ पे कम रहेंगे। फ़िलहाल सबको अटैच करके वहाँ पे दिया जाता है। तो इतिहास हो गया। भूगोल आप जब पढ़िएगा तो लास्ट में आपको मिलेगा एक, इसी में लास्ट में एक और छोटा सा पार्ट इसका भाग, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन जो कहाँ पढ़ना है आपको, भूगोल में पढ़ना है। फिर आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र। अभी 4 बुक मिला करके 4, और इसको अगर आप शामिल करते हैं अलग तो आपका हो जाएगा कितना, 5। तो 5 बुक मिला करके आपका बना हुआ है क्या चीज़, सामाजिक विज्ञान। अगर विज्ञान कहें तो 3 बुक उसमें पढ़ना है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। और मैथ तो कहना नहीं है, मैथ में आपका पार्ट बाय पार्ट उसमें मिलेगा, ठीक है। आइए आगे, हिंदी। हिंदी जो है, हिंदी, इसमें हमें 3 भाग में हिंदी को पढ़ना होता है। पहला जो है उस किताब का नाम है गोधूली, और गोधूली का कौन सा पार्ट, तो सेकेंड, दूसरा पार्ट, खंड 2 पढ़ना है आपको 10th क्लास में। तो 1 कहाँ गया, तो आप जब 9th क्लास पढ़े होंगे तो वहाँ गोधूली 1 पढ़े होंगे, गोधूली का भाग 1। इसी तरीक़ा से एक और बुक है वहाँ पर 9th में, जिसका नाम था वर्णिका
भाग 1, लेकिन 10th में वही क्या हो जाता है, वर्णिका भाग 2। तो गोधूली और वर्णिका आपका 2 किताब हो गया। साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण कौन सा, तो हिंदी व्याकरण। ये 3 मिला करके आपका बनता है क्या, हिंदी। हम सभी के नंबर के विषय में बात करेंगे कि कौन किस भाग से कितना नंबर का प्रश्न आता है, परंतु पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि कितना भाग में इसको बांटा गया है। अब आपका 4 क्लियर हो गया, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी। बच गया क्या, संस्कृत। तो संस्कृत जो है उसे हिंदी के तरह ही 3 भाग में बांटा गया है। एक है आपका कौन सा, पीयूषम, दूसरा है द्रुत पाठायः, और तीसरा कौन है, संस्कृत व्याकरण। जैसे आपका हिंदी व्याकरण था वैसे ही कौन है, संस्कृत व्याकरण। देखिए इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, पीयूषम 2 मतलब खंड 2। तो यहाँ पर 1 कहाँ गया, तो 1 आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। द्रुत पाठायः जो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि इसका एक पार्ट आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो पीयूषम और द्रुत पाठायः जो है आपका संस्कृत के 2 पुस्तक होंगे। इसके बाद आपका संस्कृत व्याकरण। अब ये 3 मिला करके आपका पूरा के पूरा क्या बनता है, संस्कृत बनता है। चलिए, तो संस्कृत की बात हो चुकी, अब अंग्रेजी पे आते हैं। अंग्रेजी जो है, इंग्लिश, उसे भी 3 भाग में बांटा गया है। किसके तरह, तो जैसे बांटा गया हिंदी को, जैसे बांटा गया संस्कृत को, वैसे ही बांटा गया है अंग्रेजी को। कितना भाग में, 3 भाग में। देखिए यहाँ पर जैसे इसका 2 किताब था, एक व्याकरण, यहाँ पे देखिए 2 किताब था, एक व्याकरण। उसी तरीक़ा से इसका 2 किताब है, 2 बुक्स हैं, और एक क्या है, इंग्लिश ग्रामर। तो एक किताब का नाम है पनोरमा, ये भी खंड क्या रहेगा, 2 रहेगा, है ना। और इंग्लिश रीडर, ये भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो आप हिंदी से, संस्कृत से और इंग्लिश बुक से आप क्या देख रहे हैं कि सेम वही बात है, 2 किताब, 2 किताब, और यहाँ 2 किताब। यहाँ हिंदी व्याकरण, यहाँ हिंदी व्याकरण, और यहाँ अंग्रेजी व्याकरण। तो अंग्रेजी व्याकरण को क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो इस तरीक़ा से क्या है, आपका 6 विषय है। अब बात यहाँ पे रही कि आखिर हम 6 विषय जो देख रहे हैं उसको इतना पार्ट में बांटा गया है, तो वहाँ पे नंबर बाय नंबर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, है ना। तो आइए इसका भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए डिस्कशन देखते हैं, किससे कितना नंबर के पूछेगा। यहाँ पे देखिए आप, गणित जो होगा, गणित विज्ञान, वो आप जानते हैं कि सब के सब जो होता है वो 100 नंबर के होता है टोटल। हम ही नहीं कह रहे हैं कि 100 नंबर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, पहले यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, है ना। तो ये है आपका 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर, ये भी उसी तरीक़ा से चलते आया 100 नंबर। टोटल आप देखते हैं तो 600 नंबर का क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, 600 नंबर के टोटल। अब 600 नंबर की एग्ज़ाम होता है तो उसमें होगा क्या, तो आप देखिए यहाँ से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत, ये जब 5 का आप एग्ज़ाम देते हैं तो इनका नंबर आपका जो मार्कशीट है, मतलब रिजल्ट बनेगा, तो इसका नंबर क्या होगा, जुटेगा। लेकिन अंग्रेजी का नंबर उसमें जो आपका रिजल्ट बनता है उसमें नहीं जुटता है।
तो जब नहीं जुटेगा तो इसके नंबर को आपको नीचे मार्कशीट के नीचे दिया रहता है और वहाँ पे लिखा हुआ रहता है आप कितना नंबर लाए हैं 100। तो रिजल्ट जो बनता है कहा जाए कि इतना से बनता है इसके ऊपर, है ना। तो अगर इसको आप माइनस करते हैं, है ना, तो 500 में से 100 आप माइनस करते हैं तो आपका जो रिजल्ट बनता है वो इस 500 नंबर से बनता है ना। समझ में आ रही है। तो इस 500 नंबर से आपका क्या बनता है, वहाँ पे रिजल्ट बनता है। तो क्या अंग्रेजी को छोड़ देंगे? नहीं, पहले यहाँ से बात कर लेते हैं, उसके बाद अंग्रेजी तक आएंगे। देखिए जो गणित है, ये गणित, इस गणित का पूरा के पूरा आपका वहाँ एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम सेंटर पर, 100 के 100 का। विज्ञान के बात किया जाए तो 100 में से 80 नंबर का आपको एग्ज़ाम होगा। कहाँ? तो सेंटर पर, ठीक है। जहाँ आप जाइएगा, जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा 10th के बोर्ड का, वहाँ पे जाइएगा तो आपको कितना का 80 नंबर की एग्ज़ाम होगा। तो कहिएगा सर तो और 20 नंबर कहाँ गया, है ना। बात रहा कि सर 20 नंबर और कहाँ गया। तो देखिए वो 20 नंबर जो है आपको मिलेगा प्रेडिकल के रूप में, है ना, प्रेडिकल के रूप में, प्रेडिकल के रूप में आपको ये प्रेडिकल के रूप में कितना मिलेगा, तो 20 नंबर मिलेगा। कहाँ से? तो आपका जो भी हाई स्कूल हो उस हाई स्कूल से आपको 20 नंबर मिलेगा। 20 में चाहे जो भी मिले, 19 मिले, 18 मिले या 20 के 20 मिले, तो 80 नंबर की एग्ज़ाम होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान है, उसका भी उसी तरीका के जैसे कि इसका विज्ञान के था उसी तरीका से सामाजिक विज्ञान का 80 नंबर कहाँ, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देना है, वहाँ से मिलेगा। अब 20 नंबर कहाँ से मिलेगा, तो प्रेडिकल के रूप से मिलेगा, है ना। तो जैसे विज्ञान का है वैसे सामाजिक विज्ञान का है। आगे देखिए हिंदी, तो हिंदी बिल्कुल किसके समान, तो गणित के समान। गणित में कितना हो रहा था, तो एग्ज़ाम जब हो रहा था गणित में तो वहाँ 100 के 100 पूरा के पूरा आपको कहाँ देना है, तो एग्ज़ाम सेंटर पे देना है 100 के 100 नंबर का। हिंदी में बिल्कुल वैसे ही हो गया 100 के 100, और संस्कृत में भी बिल्कुल वैसे ही हो गया, क्या 100 में 100 आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही एग्ज़ाम उसका लिखना पड़ेगा। आ जाइए कहाँ, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी का जो है वो एग्ज़ाम वहाँ होगा 100 के 100 नंबर का। आप ऐसे देख लीजिए, तो 100 के 100 एग्ज़ाम होगा। कोई बच्चा यदि क्या करता है, सॉरी गड़बड़ हो गया, चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विज्ञान है 80 नंबर की एग्ज़ाम लेगा और सामाजिक विज्ञान 80 नंबर का। तो और इसमें देख रहे हैं कि हमें कितना पार्ट पढ़ना है, इसका 3 पार्ट। साइंस में 3 पार्ट, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, है ना। तो आखिर इन तीनों से पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो देखिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो तीनों से 80 नंबर की एग्ज़ाम होगा। कैसे, तो लगभग वही मान लीजिए आपका 27 नंबर के आसपास सबसे पूछेगा। मान लीजिए इससे भी 27, इससे भी 27 और इससे भी 27 नंबर का, इस तरीक़ा से मिला के। हो सके कम बेसी एक होगा, है ना, तो कम बेसी कर करके और ये 3 से विज्ञान में आएगा क्वेश्चन। वहाँ अगर देखा जाए कि सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान का आपका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें से टोटल 20-20 नंबर के हर एक किताब से पूछेगा आपको, चारों से 20-20 नंबर का। अब यहाँ देखा जाए हिंदी में तो जो 100 नंबर की एग्ज़ाम होगा
तो हिंदी 100 नंबर में ये जो आपका बुक है पहला गोधुली 2, इससे 40 नंबर, और वर्णिका में ये जो वर्णिका आप देख रहे हैं इसमें 5 कहानी भारत के 5 राज्य से हैं, 5 कहानी भारत के 5 राज्य से हैं। उन 5 कहानी से आपको 10 नंबर मिलेगा, मतलब 5 कहानी पढ़िए और 10 नंबर ले आइए। तो गोधुली से कितना हो गया, पहला किताब से 40 नंबर और दूसरा किताब से 10 नंबर, तो टोटल कितना 50 नंबर। और हिंदी व्याकरण बच गया तो आपको आना है कितना 100, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 50, तो ये अकेले कितना रहेगा 50, तो 40, 10 और 50 मिल के टोटल आपका 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से संस्कृत का आपका प्यूसम जो है, प्यूसम इससे 40 नंबर, इससे 10 नंबर, इससे 50 नंबर, बिल्कुल हिंदी के भांति। यहाँ अगर अंग्रेजी की बात करें तो इससे 40 नंबर है ना, इससे 10 नंबर, सॉरी इससे 40 नंबर, इससे कितना हो जा रहा है 10 नंबर, और इससे आपका 50 नंबर, टोटल कितना हो गया 100। यहाँ पे बताए हैं हम पहले आपको कि अंग्रेजी 100 नंबर का होगा, जिसमें अंग्रेजी का मार्क्स जो है वो नहीं जुटता है, ठीक है। केवल आपको उसमें पास होना है, पास होना ज़रूरी भी नहीं है, परंतु आप समझिएगा कि हमें पास होना है, आगे चलकर इसका क्या बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। अब समझिए टोटल जो आप नंबर लाइएगा उसमें किस तरीक़ा से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है, तो इसको भी आज हम लोग ध्यान दे देते हैं कि 500 नंबर जो है 500 में आप यदि 300 से 500 के बीच आते हैं तो आपको फर्स्ट मिलेगा, फर्स्ट डिवीज़न। और यदि आप लगभग 250 मार्क्स, सॉरी देख लेते हैं 225, 45 कीजिए, 45 बचे, 5 बचे 25 के 5 हो गए, और 5 के 20 और 2 22, 225 नंबर आप लाते हैं। कहाँ से 225 से लेकर के आप 300 नंबर तक लाते हैं तो सेकेंड डिवीज़न होता है आपका, सेकेंड। और यदि 150 से लेकर के आप कितना तक लाते हैं 225 तक लाते हैं तो आप आते हैं थर्ड। नहीं समझे, फिर से लिख दिया जाए तो देखिए ध्यान से समझिएगा। आप यदि 0 से लेकर के 150 से कम लाते हैं, ठीक है, इससे कम लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे आप। और यदि आप 150 से लेकर के 225 के बीच लाते हैं तो आप रहेंगे थर्ड। और यदि आप 225 से बीच में रखना है, ठीक ना, 225 से 300 के बीच लाते हैं तो आप रहेंगे सेकेंड। और यदि आप 300 से 500 तक लाते हैं तो आप रहेंगे फर्स्ट, ऐसा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ पे जो आप 5 विषय है, आप यहाँ पे 5 पे ही रिजल्ट बनता है ना, तो इस 5 विषय में आपको एक रेखा पार करना है। वो क्या है, तो वो रेखा है कि हर एक में आपको प्रत्येक में 30 से ऊपर रहना है। जैसे गणित का एग्ज़ाम दिए तो आप क्या 30 लाना है, कम से कम पास के लिए 30, इसमें 30, इसमें 30, इसमें 30 और इसमें 30, तो आप 30 करिएगा तो 30 बचे होता है कितना 150, तब आप क्या हो जाते हैं पास होते हैं। कहिएगा कि सर वैसा नहीं, हम इसमें क्या करते हैं कि 20 लाते हैं,
ठीक है, और इसमें 40 ले आएंगे तो 20 और 40 कितना होता है 60, और बाकी सब में हम 50 लाएंगे 60 लाएंगे कितना हो लाएंगे, तब क्या होगा, तब देखिए आप यदि 30 से नीचे रह जाते हैं कोई भी सब्जेक्ट में तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको इस 30 नंबर की जो लाइन है ना, 30 नंबर के लक्ष्मण रेखा को क्या करना है, पार करना है। तो आप आज से ऐसा सोच लीजिए कि हमको क्या करना है कि जो गणित है 100 नंबर के, उसमें 100 में 100 लाना है। आप यदि ऐसा सोचते हैं तो आप 100 में ज़रूर 95 ले आइएगा, ये तो पक्का है। तो आप कम से कम नहीं अधिक से अधिक सोचिए। तो इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, सिलेबस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देते हुए आगे पढ़ना है। ठीक है, फिर से हम चलेंगे तो सभी विषय की सभी सब्जेक्ट जो है वो शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जय हिंद।